हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एल्डिहाइड समूह। ये क्लास 10th तथा क्लास 12th में भी पूछा जाता है। एल्डिहाइड समूह हम सबसे पहले बात करेंगे कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं। एल्डिहाइड किसे कहते हैं तो हमें एल्डिहाइड में बताना है वह समूह जिसमें CHO समूह जुड़ा रहता है। वह समूह जिसमें CHO समूह जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उससे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अब जो CHO है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C लिखा हुआ है ना, तो C के बाद क्या लगा देंगे हम, H यहाँ लगा देंगे और क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हम O पे लगा देंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C लिखो और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड लगा दो, H नीचे कर दो। हम इस तरह भी क्या है एल्डिहाइड को दर्शा सकते हैं। अब हम इसका जब IUPAC नामकरण कहते हैं, क्या करते हैं, IUPAC नामकरण, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि IUPAC नामकरण का फुल फॉर्म क्या होता है। I से होता है इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो हमारा एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह का हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। हमें इसका नामकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा संलग्न एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन लिखेंगे हम, एल्केन। जो हमारा संलग्न एल्केन होता है, एल्केन, संलग्न एल्केन में से हम ई को क्या करेंगे, घटा देंगे, ई को निकाल देंगे। जो हमारा ई होगी, ई को हटा देंगे और क्या करेंगे, ई को जब हम हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन। अब जो हम एल्केन में से ई को हटाएंगे और क्या करेंगे, अल को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अल को जोड़ देंगे। जब हम अल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केनल। क्या बन जाएगा, एल्केनल। हमें दोबारा से बता रहे हैं, एल्डिहाइड समूह का IUPAC नामकरण करते समय हम अपने एल्केन में से ई को हटाकर अल जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। या मान लो हमें एल्डिहाइड समूह का IUPAC नामकरण करते समय क्या लगा देना है, नल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, नल जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि हम इसकी संरचना कैसे बनाएंगे और इसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे हमारा होता है HCHO। अब हमें पता है कि अगर हम अपने सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जोड़ते हैं तो किसको गिनते हैं, केवल हम कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो हमारा इसमें देखो लिखे हैं HCHO, तो HCHO में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, कार्बन केवल एक है। जब हमारे कार्बन एक हैं तो क्या हो जाएगा, अब क्या होता है, मेथे, तो क्या होता है, क्या जोड़ देना हमें, नल। क्या जोड़ देना है, नल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। या मान लो क्या करना है, हमें जब मेथेन लिखते हैं, मेथेन ऐसे लिखते हैं ना, मेथेन, जब मेथेन में लिखते हैं तो मेथेन में से क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और अल जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनल हो जाएगा। हमें IUPAC नामकरण करते समय क्या करना है, ई को हटा देना है और अल जोड़ देना है। और हिंदी में क्या करना है, हिंदी में हमें नल लगा देना है। क्या लगा देना है, नल। अब इसकी हम बात करें कि संरचना कैसे बनाएंगे। अगर हम संरचना की बात करेंगे तो हमारे C कार्बन कितने हैं, एक है ना, और हमारे बताए थे इसके CHO या एल्डिहाइड समूह का हम क्या बताए थे, संरचना, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक H लग जाएगा, यहाँ पर एक H लग जाएगा ना, एक इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। हमारे कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 2 बॉन्ड हो गए ना। अब इसलिए हमारा O क्या है, O को हम इस तरह से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा H हो गया ना, HCHO। अब बॉन्ड कितने हमारे हो गए, 1 2 3 4। हमारे क्या है, जो हमारे कार्बन है इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। जब इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं तो हम इसका अगर बात करेंगे कि हमारा इसका साधारण नाम क्या होता है, जो हमारा इसका साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है,
फार्मिकम होता है। अब इसको हम एक ट्रिक और होती है, इसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम क्या करते हैं, RCHO होती है। क्या होती है, RCHO। इसके बाद आगे हम बता रहे हैं बताए हैं RCHO। अब R मतलब क्या होता है, इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हम जोड़ देंगे। जैसे हम बात करेंगे CH3, R बराबर हम क्या रख रहे हैं, CH3। R बराबर क्या रख रहे हैं, CH3, और साथ में क्या लगा देंगे, CHO। ये क्या है, हमारे आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम क्या जोड़ते हैं, CHO। CHO में क्या लगा देते हैं, हिंदी में अल जोड़ते हैं, और इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश में हम अल जोड़ते हैं, और इंग्लिश में क्या करते हैं, अल जोड़ देते हैं, और हम हिंदी में नल लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, सामने क्या लिख देंगे, CHO। अब इसमें देखो हमारे कार्बन कितने हैं, 1 और 2। कार्बन जब हमारे 2 हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब हमारे कार्बन 2 होते हैं तो क्या करते हैं, मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन। अब एथेन में से हमें क्या करना है, ई को हटा दो और क्या करो, अल जोड़ दो। ई को हटाओ, अल जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथेनल। जब इसका नाम हमारा एथेनल हो जाएगा तो इसी तरह हम क्या, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, संरचना, इसकी हम जब संरचना बनाएंगे तो संरचना हमारी कैसी हो जाएगी, हमारे कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 हो जाएगा, और कुछ दूर लिखें, जो संरचना यहाँ बना रहे हैं, संरचना, किसकी संरचना बना रहे हैं हम, CH3CHO। इसकी जब हम संरचना बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2, कार्बन कितने, 2 हो गए। इसके बाद देखो हमारे कार्बन, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो क्या करेंगे हम, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, और 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। फिर हम इस CHO की संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम H लगा देंगे और यहाँ पे O लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब इसका नाम अगर करोगे तो ऐसे, तो मेथेट क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें, R बराबर क्या रख दें, R बराबर रख दें C2, क्या रख दें, C2 कर देंगे। और जब ये हम C2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा H5CHO हो जाएगा। इसका नाम क्या बढ़ जाएगा, मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप लिखेंगे हम, प्रोपे। हिंदी में समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश में लिखें, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन में क्या करना है हमें, प्रोपेन में ई को हटा देना है, ई को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, अल जोड़ देंगे, तो प्रोपेनल, अल लगा देंगे, क्या जोड़ना है, अल। जब हम अल जोड़ देंगे, अल जोड़ेंगे, ई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। जब इसको हम प्रोपेनल लगा देंगे तो हमारा इसका प्रोपेनल हो गया है, इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनल। अब इसकी हम संरचना की बात करें तो संरचना कैसे बनाएंगे, कितने हैं हमारे हाइड्रोजन, 1 2 3 हो गए। इस पे कितने लगे हैं, हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। अब हमारा क्या बचा, एक को हम इधर जोड़ देंगे और यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। हमें क्या करना है, इसी तरह जितने भी आईयूपीएसी नाम होंगे एल्डिहाइड समूह के, ऐसे ही करना है। अब हम बात करेंगे कि तुम्हारे इन क्वेश्चनों को बोर्ड पेपर में कैसा पूछा जाता है। तुम्हारे जो ये क्वेश्चन होते हैं बताएंगे बोर्ड पेपर में कैसे पूछते हैं। तो इनको बोर्ड पेपर में पूछने के लिए ऐसे पूछते हैं,
ऐसे लिखा CH3CH2, फिर तुम्हारा लिखा हुआ है C ऐसे लगा हुआ है, या तुम्हारा क्या कर दें CHO लगा दें ऐसे, या क्या कर दें CH3 कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें यहाँ पे H लगा के। अगर इसका ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें पूछ लेंगे कि इसका IUPAC नामकरण, IUPAC नाम कैसे होगा। तो इसका IUPAC नाम कैसे करोगे 1, बस इसको काउंट ही करना पड़ता है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा समूह कहाँ पे जुड़ा हुआ है। समूह हमारा 2 नंबर पे जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या लिखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 मेथेल प्रोब्यूट क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। या ब्यूटेनल के लिए इंग्लिश में कैसे बताना 2 ब्यूटेन होगा ना, ब्यूटेन में ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे अल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनल। इसी तरह क्या होते हैं तुम्हारे जो तुम्हारे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, इसी तरह तुम्हारे बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। या इनको बाई चांस अगर तुमको नंबरिंग में दिया गया है या हिंदी में दिया रहेगा तो तुमको अणुओं के रूप में लिखना पड़ेगा। अब जितना भी तुमको पहले आज एल्डिहाइड समूह बताए हैं, एल्कोहल समूह हमने अगली वीडियो में बताया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।